विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। कभी भी आपका अहंकार आपकी प्यास से बड़ा न हो जाए, बड़ा न हो जाए, और अपनी उच्च इच्छा को, शुभ इच्छा को अपनी छोटी इच्छाओं से बचाना। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें। बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं।
ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो, हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें, किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है इस
संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है। तंदुरुस्ती, संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। असली दुख देने वाला हमारे अंदर बैठा है मन, तोलू मन, कल्लू मन, कल कल में जीने वाला कल्लू मन। इस कल्लू मन को समर्पित करना है और खुद समाप्त होती है तो विचारायाम पूरा होता है, यानी सभी दुखों से मुक्त हो गए। विचारायाम का कितना महत्व है। विचारों को दिशा नहीं मिली तो ये पूरा काम नहीं हुआ। फिर आता है मौनायाम। आते ही मौनायाम पर क्यों काम नहीं करवाया? क्यों पर्सन मौन में बैठा है 1 घंटा 2 घंटा समाधि में, मगर आंख खुली तो क्या पहला विचार? अभी तो झाड़ू लगा ही नहीं इधर। जैसे पर्सन ने कहा राजा को, मैं जमीन के अंदर 3 दिन सो सकता हूं दफन होकर। तो राजा ने करके दिखाओ, क्या इनाम दोगे? तुमको घोड़ा मिलेगा, एक घोड़ा मिलेगा राजा की तरफ से। अब 3 दिन वो समाधि में पड़ा है धरती में दफन होकर। 3 दिन के बाद आंख खोली, जब बाहर निकाला तो मेरा घोड़ा किधर है? अरे 3 दिन में क्या हो सकता था? 3 दिन में समाधि में क्या हो सकता था? असली अध्यात्म पता होता तो सब बदल गया होता। तो 3 दिन घोड़े के सपने देख रहा था वो, घोड़े बेचकर सोया था, घोड़े के सपने ही देख रहा था। तो ऐसी समाधि का क्या लाभ कि पर्सन आंख खोल के फिर वही उन्हीं कर्म कांडों में लग गया। तो इसलिए विचारायाम भी शुद्ध होना चाहिए। पहले ही मौनायाम काम का नहीं है, इसलिए कितना श्रवण करवाते आपसे, तभी राज समझ में आ रहा है। अभी कोई नाराज भी नहीं है कि अच्छा हुआ ऐसा हुआ, अच्छा हुआ गुरुजी ने इस तरीके से तीर निकाला, तो उसे खुशी होती है। तो विचारायाम के बाद मौनायाम, यानी चारों आयाम पूर्ण हुए। फिर चारों के कॉम्बिनेशन से तेज अभिव्यक्ति, तेज सेंटर पर आप स्थापित हो जाओगे। उस पर काम चल रहा है। आज असली अध्यात्म के बारे में आपको सब बातें बताई गई। खबरदारियां रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट खबरदारी, कभी भी आपका अहंकार आपकी प्यास से बड़ा न हो जाए। कभी भी अहंकार आपकी प्यास से बड़ा न हो जाए। और अपनी उच्च इच्छा को, शुभ इच्छा को अपनी छोटी इच्छाओं से बचाना। अपनी उच्च इच्छा को, शुभ इच्छा को छोटी छोटी इच्छाओं से बचाना। देखो कुछ लोग बहुत बड़ा लक्ष्य लेते हैं मगर छोटी इच्छाएं उसके लक्ष्य को मार डालती हैं। एक तिनका आंख में पड़ जाए पहाड़ ढक जाता है, एक बादल सूरज के सामने आ जाए सूरज ढक जाता है। तो एक छोटी इच्छा, क्या इच्छा? पर्सन जा रहा है श्रवण के लिए और किसी ने कहा अभी टीवी पर फलां प्रोग्राम है आपका फेवरेट, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा आज नहीं किया तो चलेगा, बाद में कैसेट सुन सकते हैं ना, ठीक है मैं आज ये देख लेता हूं। क्या हो गया इसमें? शुभ इच्छा को किसने मार डाला? छोटी इच्छा ने। छोटी इच्छा क्या थी? वो टीवी सीरियल देखना। वो नहीं भी देखे होते क्या फर्क पड़ा होता? आज तक कितने टीवी सीरियल देखे आपने? नहीं देखे होते तो क्या हुआ होता? कुछ फर्क हुआ होता? बेहतर ही हुए होते थे, बेहतर हुए होते थे। नहीं देखा होता, नुकसान तो था ही नहीं। मगर पर्सन कैसा होता है? वो थोड़ा छोटा सा चॉकलेट मिल रहा है,
मेरा बर्थडे केक कटने वाला है, मेरा ये होने वाला है, वो कोई भी एक छोटी इच्छा अटका देती है और पर्सन श्रवण को जाता ही नहीं। तो जब भी ऐसे मन नाटक करे ना, तो कहना शुभ इच्छा को बचाओ, लुप्त ज्ञान को प्रकट करो। तो ये मार्गदर्शन सभी याद रखेंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।